पद्मावती जिसकी ओर अलाउद्दीन खिलजी की गलत दृष्टि थी, बुरी दृष्टि थी और उसको पाना चाहता था, लेकिन वो 14,000 देवियों को लेकर अग्निकुंड में अपने आप तक को भस्म कर देती हैं, लेकिन अपने तन का एक अंग भी शत्रु को दिखाना पसंद नहीं करती हैं। अपने शरीर को भस्म कर सकती हैं, अपने शरीर तो बार बार आ सकता है, लेकिन एक बार आबरू गई तो आ नहीं सकती। और वो ये कहती हैं कि कौन ऐसा है, वो ये कहती हैं कि आग में कूद करके आज मर जाएंगे हम, और बुजदिलो कमजोर दुनिया में न कहलाएंगे हम। अरे यवनो तुम्हारी इच्छाएं पूरी न होने पाएंगी, और हम कौन थे इस बात को दीवारें भी बताएंगी, और पाप में हमको फंसाए कौन सी ताकत है वह, और धर्म से हमको हटाए कौन सी हिम्मत है वह। नाम पतियों के नहीं बदनाम होने पाएंगे, क्योंकि प्राण पति है, इसीलिए ये प्राण इन पर जाएंगे। हम अपने पतियों का सम्मान नहीं जाने दे सकते, हम अपनी इस माटी का सम्मान नहीं जाने दे सकते, अपने आप को समाप्त कर सकते हैं। ये देवियों का ये त्याग रहा है माता, इसलिए ये धरती आज भी धोरारी कही जाती, आज भी ये धरती बसंती, रंग दे बसंती चोला को गाने वालों की कही जाती। आज भी ये धरती है जिसको दुनिया के लोग भारत माता कहकर पुकार सकते हैं। हांडी रानी जिसका विवाह हुआ था और आई थी ससुराल, हाथों पे मेहंदी लगी थी, आंखों में नए सपने थे, अभी अभी तो गृह प्रवेश हुआ था, बैठी थी आंखों में तमाम सपने लेकर, क्योंकि वह दूसरा जीवन होता है एक बेटी के लिए, यहाँ से उसका जीवन बदल जाता है। सोचती थी कि मेरा अपना परिवार, नया परिवार, अब इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना है। तभी तो पति देव चूड़ावत ने आकर के कहा कि देवी मुझे तो युद्ध में जाना पड़ेगा, तमाम बेटियों की रक्षा का सवाल है, इस मातृभूमि की रक्षा का सवाल है, मुझे युद्ध में जाना पड़ेगा, पर मुझे डर है, मुझे भय लग रहा है, अभी अभी तो तुम्हारा विवाह हुआ है। मैं सोचता हूं कि यदि युद्ध भूमि में मैं वीर गति को प्राप्त हो गया, मैं हार गया, मेरा जीवन समाप्त हो गया, तो तुम पूरा जीवन कैसे बिताओगी। तो उस देवी ने तुरंत कहा पतिदेव चिंता क्यों करते हो, यदि आप जीत करके आए तो इस लोक में मिलेंगे, और यदि आप वीर गति को प्राप्त हो गए तो परलोक में मिलेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरदार चूड़ावत चले गए, रास्ते में ध्यान आया पत्नी की कोई निशानी नहीं लाया, ले आता तो कभी याद आती तो देख लेता। सैनिक को भेज दिया, मैं तो नहीं जा सकता, सैनिक को भेज दिया, जाओ देवी की कुछ निशानी लेकर आ जाओ। अब अपनी पत्नी की निशानी लेने के लिए एक सैनिक को भेजा, और सैनिक ने जाकर हांडी रानी से कहा कि देवी आपके पति देव ने आपकी कोई निशानी मंगाई है कि युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए कभी जब याद आए तो वो निशानी देख लिया करें। तो ये सोचती हैं कि ऐसे समय में मैं कौन सी निशानी दूं, मेरे पति युद्ध के लिए गए हैं, और युद्ध में गए हुए पति के लिए सबसे अच्छी निशानी क्या हो सकती है। कोई सामान्य स्त्री होती तो कोई चूड़ी चूड़ा उतार के दे देती, लेकिन वो सामान्य नहीं थी। एक पत्र लिखा और उस सैनिक को पकड़ाया, और तुरंत तलवार निकाल करके अपना शीश काट करके उस सैनिक के हाथ में दे दिया उस हांडी रानी ने। और उस पत्र में मानो ये लिखा था कि शीश को ले जाना और मेरे पति देव को दे देना, क्योंकि इस समय इससे अच्छी निशानी मेरे पास और कोई नहीं हो सकती। अपने पति को कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रखने के लिए अपने तन को, अपने शीश तक को भी समाप्त कर दिया, काट दिया। ये माताओं का गौरव रहा। इसीलिए नहीं कहते कि मातृ शक्ति ये दुर्गा होती है, इसीलिए नहीं कहते, इन्होंने त्याग किया है जीवन में। और भारत माता के भी तुम सपूत हो। तो यहाँ तो हम गौ माता को भी हम केवल ऐसे थोड़ी कहते गौ, या कभी हमने कोई पशु थोड़ी माना, गौ को हमने कभी पशु नहीं माना, गौ को हमने कहा गौ माता। हमने कभी भी धरती को केवल जमीन का टुकड़ा नहीं माना, हमने कहा धरती माता।
हमने कभी नदियों को नदी नहीं कहा, केवल जल नहीं माना, हमने कहा गंगा मैया, यमुना मैया। हमने कभी तुलसी को मात्र पौधा नहीं समझा, हमने कहा तुलसी माता, गौ माता, धरती माता। और हमने इस देश को भी केवल देश या राष्ट्र नहीं माना, हमने इस भारत को भी कहा भारत माता, क्योंकि यहाँ की हर वस्तु से जुड़ गया है हमारा नाता, इसलिए हम इस देश को भी कहते हैं भारत माता। बोलो भारत माता की।